नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मेरा रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे तपस ड्रोन के बारे में, जिसके प्रोजेक्ट को ऑलमोस्टली बंद कर दिया गया था और उसकी फंडिंग भी रोक दी गई थी और उस प्रोजेक्ट को डेड मान लिया गया था। बट इस प्रोजेक्ट में एक दोबारा से नई जान फूंक दी गई है और ये नई जान फूंकी है इंडियन नेवी ने और इंडियन एयरफोर्स ने। दरअसल ये प्रोजेक्ट कभी भी भारतीय वायुसेना के या फिर नौसेना की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको कभी भी मैच नहीं करता था और इस प्रोजेक्ट में क्योंकि फर्दर कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी और डीआरडीओ इस डिज़ाइन के साथ, इस ड्रोन के साथ कोई नई मॉडिफिकेशन या इसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट आई जहां पर इसकी फंडिंग को रोक देने और इसके प्रोजेक्ट को बंद कर देने की सिफारिश जो है वो डीआरडीओ के मैनेजमेंट के थ्रू की गई। हालांकि प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ था बट फिर भी इसमें कोई काम नहीं हो रहा था और अब जाकर के इंडियन नेवी ने यहाँ पर इस तरह के 4 ड्रोन्स का ऑर्डर इस समय डीआरडीओ को दिया है, जहां पर डीआरडीओ के बेसिस बिहाफ पर यहाँ पर बीईएल और एचएएल मिल करके इस ड्रोन को बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर नेवी ने तो 4 दिया ही है, इसके साथ अब एयरफोर्स ने भी 6 ड्रोन्स का ऑर्डर जो है वो प्लेस करने के बारे में सरकार को यहाँ पर प्रपोजल भेजा है। नेवी यहाँ पर 4 ड्रोन को एक्वायर कर रही है, इसीलिए नेवी ने यहाँ पर ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं इसकी, जहाँ पर इसके एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ ट्रायल्स अभी चालू हैं और जब ये एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा तो इसके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इस तरह के 4 ड्रोन्स आने वाले अगले 2 सालों में नेवी को मिलने वाले हैं। नेवी जिसका इस समय इस तरह के ड्रोन्स की जो रिक्वायरमेंट है नेवी में बहुत ज़्यादा है और नेवी को इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए क्योंकि इंडियन ओशन रीजन काफ़ी बड़ा है और इस पूरे इलाके में नज़र रखने के लिए नेवी की जो ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी इंडियन नेवी हमेशा से इंडिजिनस कंटेंट पर ज़्यादा भरोसा करती है और पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने भी इस ट्रेंड को थोड़ा सा आगे पुश किया है, जैसा कि हमने एलसीए के प्रोक्योरमेंट के लिए केस में देखा है। वहीं पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स ने अपने बड़े नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया है। तो इंडियन एयरफोर्स भी अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट पर भरोसा दिखा रही है। बट फिर भी ये प्रोजेक्ट जो बंद होने की कगार पे आया था उसकी बड़ी वजह थी कि इस प्रोजेक्ट की में जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो तीनों सेनाओं की, जिसको जॉइंट सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बोला जाता है JSQR, वहाँ पर ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स पूरी ये ड्रोन नहीं करता था और इसी वजह से इस ड्रोन को लेकर के तीनों सेनाएं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। इस ड्रोन के सबसे ज़्यादा नंबर्स तो आर्मी को एक्वायर करने थे बट आर्मी ने अभी तक इस ड्रोन में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और आने वाले दिनों में हो सकता है इंडियन आर्मी भी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरह इसकी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को अपने बेड़े में शामिल कर ले। देखिए तपस एक मेल ड्रोन है, मेल का मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, और इसको बनाया है डीआरडीओ ने। तपस रुस्तम 2 ही है क्योंकि रुस्तम एक हमारा प्रीवियस ड्रोन था जिसको हमने शुरुआत में एज ए एक्सपेरिमेंटल जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया था डीआरडीओ ने, क्योंकि उस समय डीआरडीओ के जो ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट थे वो बहुत इनिशियल स्टेज पे थे। तो जो रुस्तम 2 है उसी को बाद में तपस में कन्वर्ट किया गया। तपस का जो फुल फॉर्म है वो है टेक्टिकली एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्विलेंस और उसका पूरा नाम है तपस BH-201। जो BH है वो बियॉन्ड होराइजन है, यानी कि ये बहुत लंबी दूरी तक जाकर के एयर सर्विलेंस कर सकता था। तो इसका मेन जो काम था वो एयर सर्विलेंस का था और ये कुछ MQ-1 जो अमेरिका का ड्रोन है उसी की कैटेगरी में बनाया गया था और उसी के जैसा डिज़ाइन और उसी के जैसी फंक्शनिंग की तरह इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था। बट इसकी जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो 2016 थी और इसको जब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 2011 में, इसको मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था और इससे पूरी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हालांकि 2016 आते आते इसकी जो प्रोग्रेस थी वो उतनी ज़्यादा जो है स्लो थी कि इसकी कई सारी डेडलाइंस जो है वो दी जाने लगी और सेवरल डेडलाइंस के बाद भी ये प्रोजेक्ट कभी भी डिफेंस फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट थी उनको मैचअप नहीं कर पाया। कई बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ की वजह से या फिर कई बार टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होने की वजह से और कई बार इंजन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं होने की वजह से, तो बहुत सारे इश्यूज़ थे इसको लेकर के, जहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट की जो डेडलाइंस है वो लगातार आगे खिसकती रही। और इस साल जाकर के जनवरी में यहाँ पर जो डीआरडीओ का मैनेजमेंट है उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि इस पे और ज़्यादा पैसा नहीं डाला जाएगा। लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास इस प्रोजेक्ट में अब तक लगाया जा चुका है और इसमें क्योंकि अभी तक
जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उसको ये मैचअप नहीं कर पा रहा, और इसके अंदर कोई फर्दर डेवलपमेंट की भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके डिज़ाइन में भी प्रॉब्लम है, इसके इंजन में भी प्रॉब्लम है, इसके वेट को लेकर के भी प्रॉब्लम है। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सारी हैं। हालांकि जो तपस की कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट से तो थोड़ी कम है, बट फिर भी इस ड्रोन को बनाते वक्त डीआरडीओ ने काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट को यहीं पर अगर बंद कर दिया जाता है तो ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप की हैं या फिर जितना भी एक्सपीरियंस हमने डेवलप किया है इस समय, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस, वो सारी नॉलेज, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से पूरी तरह वेस्ट हो जाएंगी। और इसलिए भी जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को अपने फोर्सेज में इंडक्ट करना चाहती हैं और इसको टेस्ट करना चाहती है, सो दैट आने वाले टाइम में हम इन टेक्नोलॉजीज को किसी फ्यूचर ड्रोन प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें। जैसे कि ऑटोमेटिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम हमने यहाँ पर डेवलप किया, कई तरह के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जिसमें सेटनेव INS सिस्टम आता है वो यहाँ पर हमने डेवलप किया। इसके अलावा हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक्स को यहाँ पर डेवलप किया। इन सब के अलावा सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिंग सेंसर होता है किसी भी मेल ड्रोन का, उसको यहाँ पर हमने डेवलप किया। इसके अलावा यहाँ पे कई तरह के जो पेलोड्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स भी आते हैं, उनको हमने यहाँ पे डेवलप किया। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि डीआरडीओ के पास पहले नहीं थी वो सभी इस प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर डेवलप की गई हैं। अब अगर बात करें वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस ड्रोन को आर्म फोर्सेस लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, तो यहाँ पर मेजरली 3 प्रॉब्लम्स थी, जिसमें पहली थी पेलोड को लेकर के, दूसरी इसकी सर्विस सीलिंग को लेकर के, और तीसरे इसके एंड्योरेंस को लेकर के। वेट को लेकर के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से इसकी सर्विस सीलिंग और एंड्योरेंस दोनों पे ही इंपैक्ट आ रहा था। और इसका वेट जो शुरुआत में डिसाइड किया गया था वो लगभग 1800 किलोग्राम के आसपास था। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, इसकी टेल के अंदर चेंज किए गए, इसके विंग्स के अंदर चेंज किए गए, और सबसे बड़ा चेंज किया गया इसके फ्यूल टैंक के अंदर। फ्यूल टैंक जो कि कंपोजिट मटेरियल से बना होना चाहिए था, जो कि शुरुआत में डीआरडीओ ने बनाया भी था, बट वहाँ पर काफ़ी सारे लीक्स हो रहे थे। तो उस लीक्स को होने की वजह से इसके जो टैंक है उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया गया मेटल टैंक के साथ। सो मेटल टैंक के आने के बाद इसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसका वेट 1800 से बढ़ करके यहाँ पर 2800 किलो हो गया। तो ये 1000 किलो का जो बड़ा डिफरेंस आया, इसी की वजह से इसके अदर पैरामीटर्स पे भी इसका इम्पैक्ट आया। इसकी जो एंड्योरेंस थी, जो कि यहाँ पर 24 घंटे की रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, तो इसकी जो टोटल एंड्योरेंस मैक्स टू मैक्स आई है ड्यूरिंग द ट्रायल्स वो 18 घंटे की आई है। इसी तरह जो इसकी सर्विस सीलिंग थी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस चाहती हैं कि 30,000 फीट तक ये ड्रोन जा सके, तो ये एट मैक्स 28,000 फीट तक ही जा पाया। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इस ड्रोन को बहुत हद तक जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस की जो जॉइंट सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बहुत हद तक पूरा नहीं कर रहा था। इसके अलावा इसके डिज़ाइन और इसके इंजन को लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर इंजन की बात की जाए तो तपस के अंदर 2 डीजल इंजन को इस्तेमाल किया गया है, और नॉर्मली डीजल इंजन यूएवीज के केस में हैवी यूएवीज में यूज होते हैं जो कि 5 से 6 टन की कैटेगरी के हों, जैसे कि रशिया का LTS ड्रोन है उसके अंदर इस तरह का डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, और ये ड्रोन भी 6 से 7 टन की कैटेगरी का है। बट हमारा जो तपस है वो सिर्फ 2 टन की कैटेगरी का है। हालांकि डीआरडीओ ने शुरुआत में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो वहाँ पर टर्बोप्रॉप इंजन को लगाने के बारे में यहाँ पर विचार किया गया था, बट टर्बोप्रॉप इंजन भारत में डेवलप नहीं होता और डीआरडीओ के पास इस तरह का कोई ऑप्शन उस समय अवेलेबल नहीं था। तो और डीआरडीओ चाहता था कि इसके अंदर जो ज़्यादातर कंपोनेंट है वो इंडिजिनियस लेवल पर ही बनाए जाएं, तो डीआरडीओ ने इसी वजह से यहाँ पर डीजल इंजन को लगाने का फैसला किया। हालांकि जानकारों का मानना है कि डीआरडीओ ने ये एक बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और इसके जो ओवरऑल इसकी जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। हालांकि अभी जो डीआरडीओ प्रोजेक्ट चला रही है जहाँ पर तपस के एक इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और ये टर्बोप्रॉप इंजन है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम तपस के अंदर टर्बोप्रॉप इंजन देखें इन प्लेस ऑफ डीजल इंजन। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन के अंदर भी बताया जाता है कि काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जिसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट्स और फर्दर मॉडिफिकेशन के जो स्कोप है वो बहुत कम है। और दुनिया में जो ज़्यादातर ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं इस समय वो SETB डिज़ाइन पर बेस्ड है। SETB का मतलब होता है सिंगल इंजन ट्विन बूम डिज़ाइन, और ये जो डिज़ाइन हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये डिज़ाइन है जो कि इस समय ड्रोन्स के केस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली जो मेल ड्रोन्स हैं। सो यहाँ पर इस डिज़ाइन के साथ काफ़ी सारी ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये डिज़ाइन
कॉस्ट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिकली इफिशिएंट भी है। इसके अलावा इसका जो लार्ज फ्यूजलार्ज है जिसके साथ कई सारे सेंसर्स को अटैच किया जा सकता है, ये एक तरह का बॉडी लिफ्ट भी जनरेट करता है। इसके अलावा जो इसका विंग स्पैन है इस डिज़ाइन में वो कंपेरेटिवली टू नॉर्मल डिज़ाइन जो कि हमारे तपस का डिज़ाइन है उसके कंपेरेटिवली छोटा जो है विंग स्पैन होता है। इन सब के अलावा ये डिज़ाइन हायर फ्यूल एफिशिएंसी, हायर मैन्यूवरेबिलिटी और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ड्रोन डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल ड्रोन्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी जो असेंबली है वो काफ़ी सिंपल है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नॉर्मली कम आती है, और यहाँ पर सिंगल इंजन के थ्रू ही सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऑपरेट किया जा सकता है। इस वजह से ये ड्रोन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है एज कम्पेयर टू ट्विन इंजन ड्रोन्स। हालांकि ट्विन इंजन ड्रोन्स भी दुनिया में ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे कि जो तुर्की का अकिंसे ड्रोन है वो एक ट्विन इंजन ड्रोन है, बट वहाँ पर टर्बोप्रॉप इंजन को यूज़ किया गया है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इंडियन नेवी ने इसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि इंडियन नेवी ने अब इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने का भी फैसला किया है, और इंडियन नेवी ने अपने कॉर्पस में से इसके लिए फंड भी रिलीज किए हैं सो दैट इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सके। इसकी अगर परफॉर्मेंस किसी भी तरह से अगर इंप्रूव की जा सके तो डीआरडीओ वो काम करे, तो इंडियन नेवी अब इस प्रोजेक्ट को भी फंड करने को तैयार है। तो इंडियन नेवी जिसको बहुत लार्ज एरिया में इंडियन ओशन में सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स चाहिए, हालांकि इंडियन नेवी को आने वाले टाइम में MQ-9B प्रेडेटर भी मिलने वाला है। कुछ इंडियन नेवी के पास इस लिमिटेड नंबर में जो है हुरोन्स और सर्चर ड्रोन्स भी हैं। इन सब के अलावा इंडियन नेवी के पास हर्मीज 900 जो कि अदानी ग्रुप ने बनाया है, जिसको हम दृष्टि 10 के नाम से जानते हैं, वो भी इंडियन नेवी ने 2 नंबर ऑफ यूनिट जो है पिछले कुछ दिनों में अपने बेड़े में शामिल किए हैं। तो इंडियन नेवी इसको बहुत सारे तरह के जो ड्रोन्स हैं वो अपने बेड़े में भी शामिल कर रही है। 2 ड्रोन जो कि यूएस से हमने लिए थे MQ-9B प्रेडेटर लीज पर, वो भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी ड्रोन्स के केस में अपना पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की जो है लगातार कोशिश कर रही है। इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर यही काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सर्चर, हुरोन 2 इस तरह के ड्रोन्स अभी उसके बेड़े में शामिल हैं, और आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स को भी MQ-9B प्रेडेटर मिलने वाला है। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी कोई प्रपोजल इस ड्रोन को लेकर के नहीं आया, यानी कि तपस ड्रोन को लेकर के, बट आने वाले दिनों में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इंडियन आर्मी भी इसको स्पेशली लद्दाख और जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर यूज़ कर सकती है। इसी तरह ये ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए भी काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। इस ड्रोन को लेकर के आर्मेनिया ने भी भारत के साथ जुलाई 2022 में बातचीत की थी, जहां पर आर्मेनिया ने इस ड्रोन के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। इसी बात से पता चलता है कि ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अब इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं आप उनको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।